इसका ट्रिगर क्या है कम्युनलिज्म का? मतलब इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि सांप्रदायिकता 2014 में पैदा हुई है। देखिए, इसका ट्रिगर तो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये देख लीजिए आप, अंग्रेज आए और प्राइमरीली वो पहले शासक थे जो हमको लूट के भी ले गए। इसके पहले के जो मुस्लिम शासकों पे कितनी भी आप नफरत करें, यहीं रहे यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए, यहाँ से लूट के बाहर नहीं ले गए। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ जो परिवर्तन लाए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू एजुकेशन, नई शिक्षा प्रणाली, समाज में जो बदलाव आए, उसके कारण यहाँ के जो पुराने विचारों के लोग थे, राजा, नवाब, ज़मींदार, जागीरदार, उनको डर लगा। डर कैसे लगा? अब महिलाओं की शिक्षा चालू की, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, उनको लगा हमारा जो स्त्रियों पर वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ज्योतिराव फुले ने दलितों के लिए स्कूल खोले, तो उनको प्रेरित किया कि आप शहरों में जाके फैक्ट्रियों में काम करो। ज़मींदारों को लगा हमारे गुलामी कौन करेगा। तो ये जो और बदलते समाज में इनका वर्चस्व बढ़ रहा था, पूंजीपतियों का, और जो लोग आधुनिक शिक्षा ले रहे थे, आधुनिक शिक्षा वाले ज़्यादातर स्वतंत्रता, समता, बंधुता, बराबरी के मूल्यों को ले रहे थे। अब ये कोई यूरोप के मूल्य नहीं है, लोग कहेंगे यूरोप के मूल्य हैं, ये मानवता के मूल्य हैं, ये आधुनिक समाज के मूल्य हैं, औद्योगिक समाज के मूल्य हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम छेड़ी, और दूसरी तरफ जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार पहले तो साथ में आए। उन्होंने कहा हम अपनी वफादारी इंग्लैंड की रानी के प्रति समर्पित करते हैं। अब ये जो राजा नवाब का ग्रुप था, इसको ब्रिटिश ने दो में बांट दिया। उनकी पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। 1857 में देख लिया उन्होंने, हिंदू बहादुर शाह जफर लीडर कर रहे हैं और तात्या साहब टोपे, रानी लक्ष्मीबाई उनके साथ हैं। तो यहाँ फूट डालने का उनका मकसद था। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ जो इतिहास बनवाया, इलियट एंड डॉसन, जेम्स मिल, उसमें उन्हें राजाओं को धर्म का रंग दिया। अब राजा, मेरी समझ में क्या होता है, राजा सामंती शोषण व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है जो कानून बनाता है, कानून चलाता है, शिक्षा देता है, ऑल इन वन। तो वो उस विचारधारा में जो पले लोग थे, उनको लगा ये जो समाज में हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसलिए एक तरफ से आवाज़ आई मुस्लिम राष्ट्र की, एक तरफ से आवाज़ आई हिंदू राष्ट्र की। और ये देखिए आरफा जी, ये दोनों समांतर चलते हैं, पहले उसने किया फिर इसने किया, ऐसा नहीं है। तो इधर से फिर वो ऑल इन यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन में एक तरफ मुस्लिम लीग बनी, एक तरफ अब पंजाब हिंदू सभा बनी। एक साथ हुआ, आगे पीछे लगभग शुरू की जो बातें हैं वो तो एक साथ हुई। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, दोनों साथ, ढाका के नवाब और काशी के राजा, वो दो उनके नेता थे। फिर अंग्रेज़ों ने चाल चली कि पहले देखा ये मुस्लिम को पहले बुलाया, मुस्लिम नवाबों को, उनको क्या कहा, आप तो मुस्लिम समाज के नेता हैं, बताइए आपकी क्या मांगे हैं। अब यहाँ समझ जाइए, एक वाक्य में समझ जाइए, राजा कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता, वो तो ऊपर से अपॉइंटेड आता है। तो उसको उन्होंने लोगों का प्रतिनिधि मान के चला, और जो मुसलमानों के प्रतिनिधि बाद में हुए उनको उन्होंने साइड में रखा कि तुम कौन हो। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अल्लाह बख्श, ये हमेशा कंपोजिट इंडियन नेशनलिज्म वाले थे। तो ये राजा नवाबों ने मुस्लिम लीग की ये रखी, और हिंदू वालों ने पंजाब हिंदू सभा और बाद में हिंदू महासभा ये रखी। तो एक तरह से उनको एक लेंस, एक चश्मा दे दिया कि राजा महाराजाओं, नवाबों को ये देखने के लिए कि वो अपनी जो अवाम और रियाया है उसके नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि हिंदुओं के और मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। अब इसमें यहाँ सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जो नफ़रत हमें देखने को मिलती है मुग़लों के ख़िलाफ़, अब चूँकि हमने यहाँ ये भी बात की कि पहली बात तो इधर कहा जाता है मुस्लिम राज, लेकिन उधर क्रिश्चियन राज नहीं कहा जाता, ब्रिटिश राज और मुस्लिम राज। सही, बिल्कुल सही। तो इसकी क्या सियासत है? पहली बात कि क्यों अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, अलग अलग नाम क्यों हैं? क्या ये भी अंग्रेज़ों की चाल है? दूसरी बात कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी हम नफ़रत देख रहे हैं भारत में, उस पर भी मैं चर्चा करूँगी कि नफ़रत का स्तर और उसकी प्रकृति क्या अलग है। लेकिन जो नफ़रत, जो प्रोपेगेंडा, जो अग्रेशन सरकारी स्तर पर हो रहा है, हमारी किताबें बदली जा रही हैं, हमें अलग इतिहास पढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस इतिहास पे, मनगढ़ंत इतिहास पे फिल्में बनाई जा रही हैं, टीवी सीरियल बनाए जा रहे हैं, हिंसक फिल्में बनाई जा रही हैं,
और वो चीज़ हम ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं देखते। हम पहले देखते थे कुछ फिल्में बनती थी 50, 60, 70 के दशक में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बनती थी कि सफ़ेद लोग हैं, नीली आंखें हैं और वो लोग भारतीय लोगों की पिटाई लगा रहे हैं, आज़ादी से जुड़ी हुई जो फिल्में बनती थी। लेकिन अचानक अब वो फिल्मों में चोगे पहन पहन के और ताज पहन पहन के बादशाह सलामत हाजिर हो रहे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं आज की राजनीति के लिए। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्यों ब्रिटिश लोगों को भी, ब्रिटिश राज को भी इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है नफरत के लिए? इसमें थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। जी। देखिए, जब ब्रिटिश यहाँ आए तो कोई भी साम्राज्यवादी एक नीति अपनाता है, फूट डालो और राज करो। तो इसी की पृष्ठभूमि में जेम्स मिल ने 1818 में एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में जो आईएएस करने आते थे, आईएएस अधिकारी आते थे, उनके लिए वो किताब थी। तो उन्होंने ये पहले कहा, प्राचीन हिंदू युग, मध्ययुगीन मुस्लिम युग, आधुनिक ब्रिटिश युग। ठीक है, तो उसमें इन्होंने प्रीफिक्स लगा दिया, स्वर्णिम हिंदू युग, अंधकारमय मुस्लिम युग और आधुनिक ब्रिटिश युग। एक दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इनके जो प्रीडिसेसर्स थे वो तो अंग्रेज़ों के गुलामी करते रहे। कभी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वो आवाज़ किसके खिलाफ उठाते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी के खिलाफ। यानी मुस्लिम लीग किसको हिट करेगा? हिंदू महासभा को और कांग्रेस को। हिंदू महासभा किसको हिट करेगी? मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को। यहाँ तक है, पर ये जो कांग्रेस का उनका विरोध था वो गहरा था। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के दोनों सिद्धांत जो थे वो सामंती थे, फ्यूडल थे। इसलिए दोनों ने 1942 के बाद, 1940 के बाद बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में मिलके सरकार बनाई। तो उनमें सामंतों और नवाबों में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा किस में लगाया उन्होंने? आम लोगों के दिमाग में लगाया। यानी राजा साहब तो गद्दी पे बैठेंगे और जो उनके फुट सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे का सिर काटेंगे। आज भी यही हो रहा है। सांप्रदायिक दंगों में कोई नेताओं का बच्चा नहीं मरता। कांवड़ यात्रा के लिए कोई एमएलए एमपी का बीटर नहीं आता। आते कौन है? बेरोजगार नौजवान, जिनमें इस प्रकार की भावना को भरी जाती। तो खैर, सांप्रदायिकता का शुरुआत यहाँ से होती है। इतिहास उसका पहला आधार है। फिर उन्होंने इलियट एंड डॉसन की बुक्स लाई जिसमें राजाओं का खुद का वर्णन उन्होंने इतिहास के रूप में रखा। राजा खुद के बारे में जो बोलेगा और जो सच्चाई है वो एक नहीं हो सकती। कोई राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं पड़ोस के क्षेत्र में आक्रमण कर रहा हूँ लूटपाट करने के लिए। वो तो बोलेगा मेरे को अपना धर्म फैलाना, मैं इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। तो ये जो इतिहास था अंग्रेजों ने, और धर्म के नाम पे जस्टिफाई किया जा सकता है उसको। धर्म के नाम पे उनको खुद के राज को। और फिर देखो, उसके कारण फिर राजा सामने आते गए और राजाओं का प्रतिबिंब आज के लोगों पे। मुस्लिम राजा आज का मुसलमान, हिंदू राजा आज का हिंदू। यहाँ से जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत चालू हुई। और ये ऐसी बात नहीं है कि केवल हिंदुओं में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के अंदर भी हिंदुओं के लिए ऐसी नफरत पैदा हुई। उन्होंने क्या कहा? भाई ये हिंदू तो कावड़ है, राज तो हम करते थे। सच्चाई तो इसमें भी नहीं है। क्योंकि कुछ मुसलमान ये भी कहते हैं कि भाई हमारा, अपने को एसोसिएट करते हैं और कहते हैं कि हमारा राज इतने 100 साल रहा। ये भी बड़ी हैरानी और शर्म की बात है कि अपने को उस काल से एसोसिएट करना। वो इत्तेफाक से मुस्लिम शासक थे और उन्होंने क्या बहुत अच्छाई की मुस्लिम शासकों के साथ, ये भी बहुत मुश्किल है बात। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ईसाइयों पर हमले के लिए या एक नैरेटिव बनाने के लिए ब्रिटिश राज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आज के मुसलमानों पे हमले के लिए मुग़लों को इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यों फ़र्क है? ये आपका बहुत रोचक ऑब्जर्वेशन है। क्रिश्चियंस पे हमले उस समय भी नहीं होते थे। खैर, हमारे जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह और उनके साथी, वो लोग क्रिश्चियन ऑफिसर्स को टारगेट करते थे। पर हिंदू महासभा आरएसएस वाले कभी भी क्रिश्चियंस को टारगेट नहीं करते थे। अच्छा, एक्चुअली ये अरफा जी देखिए, आरएसएस को समझना हो तो भागवत जो बोलता है उससे मत समझिए, शाखा में वो जो पढ़ाते हैं वो समझिए। शाखा में क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाई होती है? कि ये देखिए, हिंदुओं के महान हीरोज जो हैं, शिवाजी, राणा प्रताप, गोविंद सिंह, ये हिंदुओं के हीरो हैं। और ये जो हैं आपके औरंगज़ेब, मोहम्मद गजनवी, गोरी, ये हमारे विलेन हैं। कितने अत्याचारी थे, देखो उन्होंने ये किया, वो किया, हिंदू स्त्रियों का ये किया, जौहर किया, जबकि ये सब चीज़ों का रियल एक्सप्लेनेशन कुछ और है। तो ये शाखाओं में जो पढ़ाते हैं, इस माइंड सेट जब लोग आते हैं
तो वहाँ से क्रिश्चियंस के खिलाफ भी नफरत चालू हुई। तीसरी बात यह है कि जब ये आगे चले तो इनको आदिवासियों का भी वोट लेना था। आदिवासियों में अभी तक ज़्यादा काम कौन कर रहा था? क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रहे थे? हेल्थ, एजुकेशन, 2 मुख्य काम कर रहे थे। धर्मांतरण भी कर रहे होंगे छोटा मोटा, कांटेक्ट में आप रहिए उनके साथ जनरेशन, तो कुछ लोग आपसे आकर्षित भी होंगे, कुछ लोगों को आप टेम्प्ट भी करेंगे, पर लेकिन मोटिवेटेड नहीं है ये, मतलब प्लान नहीं है। प्लान नहीं है, ठीक है। इसकी मतलब एक सुनियोजित तरीके से लोगों को फंसाकर और मिशनरीज उन्हें कन्वर्ट कर रही हैं, इस पे आपका विश्वास नहीं है? नहीं है। लेकिन एक तो थियरी ये भी है कि हिंदू धर्म में जो जातिवाद है उससे परेशान होकर अगर इज्जत मिलती है और समर्थन भी मिलता है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी अगर चर्च के ज़रिए मिल जाता है, तो खासकर जो निचली जातियों के लोग हैं, तथाकथित निचली जातियाँ या दलित समुदाय के लोग हैं, वो या आदिवासी हैं, वो छोड़कर इस तरफ आ जाते हैं कि हमें हिंदू धर्म में कुछ मिल नहीं रहा। नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि इसको राइस क्रिश्चियंस कहते हैं। जी, राइस बैग क्रिश्चियंस। तो उसमें ये है कि इसमें छोटे पैमाने पे तो है बात सही, ये तो मुसलमानों के बारे में भी सही है। एक्चुअली विवेकानंद जी यही तो लिखते हैं कि मुसलमान राजाओं का आना यहाँ के दलितों के लिए बहुत बड़ा मुक्ति का मार्ग निकले। तो वो तो एक इंसिडेंटल चीज है, पर जो क्रिश्चियंस यहाँ आए थे उनका मेन फोकस तो एजुकेशन और हेल्थ, और वो इंसिडेंटल बाकी चीजें जानबूझ के लालच दे रहे, तुमको पैसा देंगे, तुमको ये देंगे, वो इंसिडेंटल था। पहले तो ये भी था, क्रिश्चियन मिशंस ने स्कूल खोले, कई जगह ये भी कंडीशन थी कि आप क्रिश्चियन बनोगे तो ये स्कूल में एंट्री मिलेगी, पर वो ऐसी चीजें थी जो कम्युनिटी को ठीक लगती थी, यानी वो आक्रामक नहीं रहते और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक तरह था, और हाँ ठीक है आप हमारी तरफ आएंगे तो हम ऐसा करेंगे।